नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बेड रेस्ट वाले बयान पर तेजस्वी को घेरा। पीएम के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बस हमें गाली देने आते हैं, भाजपा वाले गुंडे हैं, मुझ पर जानलेवा हमला किया, बोली रोहिणी। छपरा वाले मामले पर पप्पू यादव ने मृतक के आश्रित को 5-5 लाख देने की घोषणा की। तेजस्वी को सम्राट का जवाब। ललन सिंह का लालू यादव पर हमला। पटना में निर्मला सीतारमण गर्जी। गोपालगंज में 500 से अधिक हेडमास्टर पर होगा बड़ा एक्शन। गया में एटीएम में लगी भीषण आग। बिहार के 34 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए बिहार में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और महाराजगंज में रैली को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि जब मोदी सत्ता में आया तो हर घर में शौचालय पहुंचा, बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मोदी ने कहा कि ये मोदी ही है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी करारा जवाब देगी और इन लोगों को जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मोतिहारी में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बेड रेस्ट वाले बयान पर घेरा, तो वहीं तेजस्वी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम काम की बात तो करते नहीं है, सिर्फ मुझे और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गाली देने के लिए बिहार आते हैं। बेड को भी जंगल से जोड़ दिया। सब लोगों को बेड खाली कर देना चाहिए और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं हैं, खाली गाली देने आते हैं। तेजस्वी और लालू जी को वो बताएं कि 10 साल में क्या किया। 39 सांसद जीत कर गए, बिहार के लिए क्या किया उन्होंने। छपरा में बीजेपी और जदयू समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में राजनीति शुरू हो गई है। सारण से राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर सारा दोष बीजेपी पर मढ़ा है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी के लोग हार के डर से घबरा गए हैं। बीजेपी के गुंडों ने उनके 3 समर्थकों को गोली मारी है। बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए पीएमसीएच पहुंची। इस दौरान उन्होंने घायलों को ढाढ़स बंधाया। वारदात के बाद से छपरा में तनाव की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। इस घटना के 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। छपरा की घटना को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही दोनों मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घटना में पप्पू यादव ने निंदा की है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि मुख्यमंत्री जी, सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। चुनाव आयोग जाएगा, सत्ता आएगी जाएगी, हमें जीने देना चाहिए। पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर जमकर हमला बोला। कहा कि कल जो घटना घटी थी उसमें रोहिणी आचार्य की मां बहन को गाली दी गई। वो आपकी भी बहन और बेटी हैं, आप भी राजद में ही थे। तेजस्वी को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसे पक्का लिख कर रख ले, जो भी इस्तीफा देना चाहता है वह दे सकता है, क्योंकि 2025 से पहले पूरे सिस्टम और नौकरी का विज्ञापन छपवाकर उनके घर भेज देंगे हम। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो आरक्षण विरोधी हैं, वे कभी किसी को आरक्षण नहीं दिए। लालू यादव ने आरक्षण का लाभ लिया तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए। लालू यादव किसी अति पिछड़े के चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन अपनी बेटी को चुनाव जिताने के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। ललन सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा है कि तेजस्वी यादव के पास जनता से वोट मांगने का कोई आधार नहीं है। एनडीए विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहा है। 18 साल में नीतीश कुमार ने बिहार की हालत बदल दी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस पर वोट मांगे जा रहे हैं। ललन सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी को अपने माता पिता के कर्म बताने चाहिए कि बिहार को बर्बाद करने के लिए कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था। महागठबंधन की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि 40 सीटों पर परिणाम क्या होगा यह 4 जून को दिखेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना पहुंची। यहां बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर को यहां के जंगलराज से हुए नुकसान को बताने की जरूरत है। विशेष दर्जा के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आना चाहिए, तभी इसके बारे में आगे विमर्श किया जा सकता है। बिहार को आर्थिक सहायता और विशेष सहायता पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए घोषणा की गई थी और 1.25
लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। जंगल राज के नुकसान से बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है यह बताना जरूरी है। जंगल राज मिटाने के बाद 5% का ग्रोथ मेंटेन करने के लिए परिश्रम करना पड़ा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को हल्के में लेना सरकारी स्कूल के हेडमास्टरों को भारी पड़ने वाला है। विभागीय आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में विभाग उन पर एक्शन की तैयारी में है। अकेले गोपालगंज जिले में ही 577 हेडमास्टर निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल बच्चों को स्कूल बैग का बोझ कम करने के लिए विभाग ने सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चला रखा है, लेकिन कई स्कूलों में यह कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टरों से सोकॉज पूछा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन कटौती करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गया में एटीएम में आग लग गई है। भीषण तरीके से हुई आगलगी की इस घटना से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि एटीएम के कैश चेस्ट में रहे लाखों रुपए भी जल गए। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की घटना होते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सब कुछ जल गया। घटना की जानकारी होते ही अग्निशमन विभाग और कोतवाली थाने की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार में प्री मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना सहित प्रदेश में 26 मई को प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान सुबह के अलग अलग हिस्सों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लिए ऑरेंज और दक्षिण बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 23 से 24 मई के बीच 25 से 50% बारिश की संभावना है। हालांकि 24 से 25 मई तक कुछ हिस्से में बारिश नहीं है। इसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, कैमूर सहित कई जिले हैं। 25 से 26 मई तक पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।